नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। 6 दिसंबर बाबा साहेब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दादर के चैत्य भूमि पर अंबेडकरी समाज के मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। आज से 4 रोज पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस जगह का जायजा लिया और सभी अंबेडकरी जनता की सुविधाओं का जायजा लिया और उन्होंने एक वही निर्णय भी लिया कि 5 और 6 दिसंबर को जो भी दर्शन के लिए भाविक यहाँ आएंगे उनके लिए स्वस्थ भोजन, स्वच्छ भोजन और मिनरल वाटर का मुफ्त में इंतजाम किया जाए। उसी को लक्ष्य रखते हुए 7 से 8 लाख भाविकों को यह मुफ्त शाकाहारी शुद्ध भोजन का प्रबंध किया गया है और बैठने की भी व्यवस्था की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने इन सारे इंतजामों की देखरेख करने वाले थाना के नगर सेवक राम ढेपाली से बात की। इन्हें ही मुख्यमंत्री ने यहाँ नियुक्त किया था कि कोई कमी ना रहे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इस समय हम मुंबई के जो है दादर इलाके में है, चैत्य भूमि में, जहां पे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे जी की तरफ से जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है और पानी का जो है फिल्टर पानी का बिस्लरी का इंतज़ाम किया गया है। मेरे साथ में जो है थाने के नगर सेवक हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राम ढेपाली मेरा नाम है जी। सर, ये इंतज़ाम किया गया है, किस तरीके से सेटअप किया गया है और कब से ये शुरू किया गया है? भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका आज महापरिनिर्वाण दिन है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर ना कि महाराष्ट्र के बल्कि देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आते हैं और ये बड़ी ही चैत्य भूमि बोलो तो पवित्र भूमि है। जो भूमि में हमारे भारतीय घटना के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने दुनिया के लिए कहेंगे तो भी कम है, बहुत बड़ा कार्य, महान कार्य किया है। तो उनको नतमस्तक होने के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए जो अनुयायी आते हैं उनका व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये भावना रखते हुए अपने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने 6 दिन पहले यहाँ पर जायजा लिया और उन्होंने हमें आदेश दिए कि जो भी अनुयायी यहाँ पर आएंगे उनका व्यवस्था अच्छी तरह से करना है और अच्छे क्वालिटी का खाना उनको देना है और पानी भी देंगे तो शुद्ध पानी, बिस्लरी का पानी देना है। और जब उनको धूप, ठंडी, इसकी वजह से तकलीफ ना हो, इसके लिए अच्छे अच्छे पंडाल अभी आप देख रहे हो कि उनके आदेश के द्वारा हम लोग ने बनाया है। 6 दिन से हम लोग सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो हमारे समारोह में भोजन बनाते हैं घर के समारोह में, वही 250 आचार्य थाना से हम लोग यहाँ पर बुलाए हैं और अच्छे प्रति का खाना, बहुत अच्छे क्वालिटी मेंटेन करते हुए आप किचन में देख सकते हैं कि सब्जी अच्छी है, चावल भी कोलम चावल है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं गया है। क्योंकि जो भी आए यहाँ पर कचरा ना हो बाहर और अच्छी तरह से महापालिका को भी सहयोग हो और अनुयायी को अच्छी तरह से व्यवस्था हो, ये ध्यान में रखते हुए ये मुख्यमंत्री साहब ने किया है। सर, मैं अगर जानना चाहूँ लगभग कितने लोगों के खाने का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे? लगभग 5 से 6 लाख का हम लोग भोजन बनाने का शुरुआत है। 1-2 लाख का बैकअप रखा हुआ है। मतलब जो भी अनुयायी यहाँ पर आएगा खाली पेट नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो खुश होके ही जाएगा कि उनको वो बड़े, उनकी भावना जो बाबा साहब के प्रति हमारी सारी देश के नागरिकों की भावना है, उनको नतमस्तक होने के बाद या उनसे पहले वो भोजन अच्छे ढंग का होना चाहिए, यही भावना है। और कोई कचरा ना हो, बाकी लोगों को भी तकलीफ ना हो, ये भी भावना हमारे दिल में है। और शिंदे साहब, इनके बारे में आप सभी सारे लोग जानते हैं कि एक थोड़े ही अवसर में उन्होंने अच्छे अच्छे निर्णय लिए और
जो किसान हैं, कामगार है, जो पिछड़ा वर्ग है, सारों के लिए उन्होंने एक अच्छे निर्णय उन्होंने और देवेंद्र फडणवीस ने लिया है। और ये उनका देखो आगे आगे भी ऐसे नहीं कि ये पहला साल है, अभी तक किसी ने किया नहीं था। और बैठ के खाना खिलाने का आसान व्यवस्था अच्छी तरह से किया है कि ऐसा नहीं हम लोग दे दिया और निकल गए। अच्छी तरह से आराम से खाना खाओ, बैठ के खाना खाओ, और ये सालों साल चलते रहेगा। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके का जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्जियाँ हैं और कई तरीके के जो सब्जियां हैं, पानी है, बिस्लरी बॉटल का इंतज़ाम किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े बताए कि कल से जो है ये जो सामान्यतः श्रद्धालु जो देश भर से आ रहे हैं और बड़ी संख्या में मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे दर्शन के लिए जो हैं वो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए। उनके लिए जिस तरीके से यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा, वो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि जिस तरीके से देश के विभिन्न कोनों से और जो पिछड़ा समाज है, आप जान ही सकते हो उनकी अवस्था, उनकी जो देश के अंदर जो उनकी अवस्था है वो आप ही जान सकते हो। मगर एक मुख्यमंत्री होने के नाते पहली बार है कि देखा जा रहा है कि किसी समारोह में इस तरीके से जनता का ध्यान रखा जा रहा है और बेहतरीन पकवान बनाए जा रहे हैं जनता को खिलाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात करूं कि लगभग 6 लाख लोगों के लिए यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है और जैसे कि इन्होंने बताया 2 लाख लोगों का बैकअप रखा गया है और अगर कम पड़े तो उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा तुरंत ही, क्योंकि यहाँ से इनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि यहाँ से कोई श्रद्धालु खाली पेट लौटना नहीं चाहिए। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।